हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अगर हमें डिटेल्स देखनी होती हैं वन पार्टी के ऑल आइटम्स के बारे में। ठीक है कि एक पार्टी में हमने एक पार्टी को कितने तरह के हमने आइटम बेचे। अगर हमें ये देखना होगा कि हमारा फॉर एग्जाम्पल राजेश डेटर है, तो राजेश को हमने क्या क्या आई स्टॉक आइटम की सेल की है, अगर हमें देखना होता है तो हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं जो कि सेल्स एनालिसिस में हमें मिलता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कंपनी को ओपन कर लेते हैं। तोमर प्राइवेट लिमिटेड। देखिए कंपनी जो है हमारी यहाँ पर ओपन हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले पे आना है। डिस्प्ले पे आने के बाद डायरेक्ट सेल्स एनालिसिस में आएंगे और इसमें यहाँ पर आएंगे वन आइटम ऑल पार्टीज। ठीक है कि एक आइटम ऑल पार्टीज। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। एक स्टॉक आइटम किस किस पार्टी को यहाँ पे बेचा गया है इसके बारे में ये डिटेल हमें शो करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपने स्टॉक आइटम को। फॉर एग्जाम्पल देखिए कितने सारे यहाँ पे स्टॉक आइटम है। जैसे हमने एग्जाम्पल प्रिंटेड सूट जो है इस कैटेगरी में वुमेन्स वेयर में सिलेक्ट कर लिया। मटेरियल सेंटर पे कोई फिल्टर नहीं लगा रहे हैं। फिल्टर से क्या मतलब है कि अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं इसमें कि हम इससे इस मटेरियल सेंटर की डिटेल देखें तो वो हम इस पे यूज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम कैसे शो होने चाहिए, नेट सेल्स। फिर हमें यहाँ पे शो करना है वाउचर नंबर, तो आप इसको यस कर देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे डेट रेंज को सिलेक्ट करना होगा कि हम डेट रेंज क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं 1 से 15 तारीख तक के बीच में। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है एड्रेस जो है पार्टीज का वो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है पार्टी का GSTIN मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर शो करना चाहते हैं। वो जब आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा उस वक्त आप यहाँ पे लिखते हैं इनकी इंफॉर्मेशन। तो अगर आपने लिखा है तो आप इसको यस कर देंगे, वो वहां से पिक कर देगा। ठीक है, फिर अनमूव पार्टीज मतलब जिन पार्टी से आपने क्रिएट तो कर रखा है अपने बिजी अकाउंटिंग में बट उनके साथ कोई भी डील नहीं की है तो वो कहाँ पे आ जाएगा, अनमूव पार्टीज होती है हमारी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दिखा रहा है ये शो वैल्यू ऑफ आइटम। क्या वैल्यू ऑफ आइटम आपको शो करनी है, मतलब उनका अमाउंट। तो हाँ हमें शो कराना है तो हमने क्या कर दिया, इसको यस कर दिया। ठीक है, GST अमाउंट शो नहीं कराना, स्टॉक ट्रांसफर सेल की एंट्रीज भी हमने एक्सक्लूड नहीं करनी। तो देखिए प्रिंटेड सूट जो है वो सेल किसे किए गए हैं, सिर्फ सोनी इंडिया को ही सेल किए गए हैं। कितने यूनिट, 100 यूनिट। एक और बार करूंगी यहाँ पर एंटर तो पूरी डेट आ जाएगी कि कब यहाँ पे सेल किए गए थे 100 यूनिट और क्या प्राइस है और अमाउंट कितने। एक और बार एंटर करेंगे तो ये वाउचर जो है ओवरऑल हमें ओपन होके दिखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें अगर देखना होगा जैकेट के बारे में। ठीक है, या फिर हम यहाँ से ले लेते हैं ट्राउजर्स। तो ट्राउजर यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। और ट्राउजर किसको बेचे गए हैं, यहाँ पे क्या पार्टी का नेम आ रहा है, राजेश। राजेश को ट्राउजर बेचे हैं कितने, 50 यूनिट। कब बेचे थे, 4 तारीख को। अब मैं आपको इसमें एक चीज ऐड करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे ट्राउजर जो है सिर्फ राजेश को बेचे गए। मैं यहाँ पे ट्राउजर जो है वो किसी और को भी बेच के दिखाती हूँ। ठीक है, ताकि जो पार्टी है वो सारी यहाँ पर एक साथ आ जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपको इससे तो बाहर आना है, सेल्स एनालिसिस से इसको क्लोज कर देते हैं और ट्रांजैक्शन वाले मेन्यू पर एंटर करेंगे, सेल्स पे जाएंगे और ऐड पर एंटर करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सेल की एंट्री करेंगे। सेल की एंट्री करना मैंने आपको डिटेल में काफी अच्छे से बता रखा है, तो अभी सिर्फ एंट्री पर फोकस करेंगे। 15 डेट ही रख लेते हैं इसको, अभी सेल टाइप को इग्नोर करते हैं। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, पार्टी। ठीक है,
अगर आपके में ये नहीं आ रहा सेल टाइप तो कोई बात नहीं, हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम सेल की एंट्री करेंगे, अभी जीएसटी इन सबसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। पार्टी पे क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल राजेश था, अभी हमें सोनी इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इनको क्या बेचना है, ट्राउजर्स। पहले ही हमारा क्या है माइनस में 50 यूनिट, तो अभी इसको इग्नोर करते हैं, इसी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। माइनस में क्या है कि हमने इसको परचेज नहीं किया, डायरेक्ट हम सेल की एंट्री कर रहे हैं, बिना हम परचेज करें डायरेक्ट जो सेल करते हैं वो स्टॉक आइटम कैसा शो होता है, नेगेटिव स्टॉक हमें शो होता है, इसीलिए उसके आगे माइनस का जो है साइन दिख रहा था। तो अभी फिलहाल हम उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें सेल करके उसमें डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे हम 60 सिलेक्ट कर लेते हैं आपकी बार, कितने के अकॉर्डिंग ट्राउजर हैं, 300 के अकॉर्डिंग, 18,000 का। और यहाँ से क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस, 18,000 सिलेक्ट हो गया और ओके करके इसको हमने कर दिया सेव। अब यहाँ से बाहर जाएंगे, इसको क्लोज किया, डिस्प्ले पे आए, सेल्स एनालिसिस पर हम एंटर करेंगे और हम क्या पढ़ रहे थे, एक आइटम और ऑल पार्टीज। तो अब ट्राउजर यहाँ पे हमने जो बेचा है, दो पार्टीज को बेचा है, तो यहाँ पे सेम सिलेक्ट आइटम में क्या रखेंगे, सेम ही रहने देंगे ट्राउजर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है पार्टी दो आ गई है, राजेश भी आ गया है और सोनी इंडिया जिसको अभी हमने एंट्री की थी, 60 पीसेस बेचे 18,000 के, वो इसमें आपको शो हो जाएगा 15 तारीख को, ठीक है। और ये वाले जो राजेश को बेचे थे, कब बेचे थे, 4 तारीख को, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं एलजी, देखिए एलजी भी हमने दो लोगों को यहाँ पे बेच रखे हैं, उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, किस किस को बेचा है, ये भी राजेश को बेचा है और स्मार्ट ट्रेडर्स कॉर्पोरेशन है, उनको उनको जो है यहाँ पे सेल की गई है LGAC की, ठीक है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे डेट आ जाएगी, एक और बार एंटर करेंगे तो पूरा वाउचर जो है यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको समझ आ गया होगा, एक पार्टी है वो, सॉरी एक स्टॉक आइटम है, एक ही स्टॉक आइटम कितनी पार्टीज को जो बेचा गया है वो डिटेल यहाँ पे शो होती है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सेल में एक और सेल कर देते हैं, यहाँ पे 15 को ही अब की बार कर लेते हैं सोनी इंडिया, उनको हमने क्या बेचा है, ट्राउजर्स। वन पार्टी वन आइटम ऑल पार्टीज पे आएंगे, यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे हम, ट्राउजर्स। अच्छा सोनी इंडिया को हमने पहले बेचे थे तो थोड़ा सा ये तो गड़बड़ हो गई, चलिए दूसरी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्मार्ट ट्रेडर्स, ठीक है। लिखेंगे ट्राउजर्स 45, अमाउंट लिख देंगे 300, सेव करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया है सेव। अब देखिए यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं और वन आइटम ऑल पार्टीज पे आएंगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा, तीसरी पार्टी भी जो है वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि एक स्टॉक आइटम हम कितनी भी पार्टीज को बेचते हैं, अगर हमें उनकी डिटेल देखनी होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम एक सामान बना रहे हैं, एक सामान बेच रहे हैं तो वो एक ही जगह जाएगा, बहुत सारी जगह पर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल करते हैं। तो सबके डिटेल्स अगर हमें देखनी होगी, सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, आइटम को सिलेक्ट करना है और सारी डिटेल्स शो हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन इसीलिए होता है कि यह सारी पार्टीज की डिटेल आपको एक ही व्यू में सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। जैसे हमने यहाँ पे दूसरा क्या लिया था, एलजी हमने कितने को बेचा, दो लोगों को बेचा, राजेश और स्मार्ट ट्रेडर्स को, बट डेट अलग अलग है, दोनों की डेट देखनी होगी तो एक बार इसमें एंटर करना होगा, डेट भी आ जाएगी।
और फिर इसकी डिटेल अगर प्रिंट करनी होगी तो हम यहाँ से इसको प्रिंट भी करके देख सकते हैं और आगे शेयर कर सकते हैं। तो ये आ गई इसकी प्रिंट। ठीक है, तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।